नमस्कार, मैं संजय कुमार आप सभी लोगों का फिर से मैथिमा कॉस्मोस के इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ और तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग प्राइम नंबर, जिसे अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, वो प्राइम नंबर जिसे सहभाज्य कहा जाता है, उस तरह से प्राइम नंबर जिसे आप जुड़वा अभाज्य कहते हैं, इस पर विस्तृत चर्चा इस क्लास में की जाएगी। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 क्लास होने जा रहा है। इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लास पर नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए हैं। आप जो इस वीडियो पर नए हैं, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप पहले नंबर सिस्टम के पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आपका पार्ट 3 में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो चलिए आज हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा केंद्रित करते हैं। नंबर सिस्टम के सेक्शन में जो हम लोग पूर्व परिचित जिससे थे, उसमें हम लोग नंबर सिस्टम पर रियल नंबर, इमेजिनरी, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, फ्रैक्शन, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सभी पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज का क्लास चूंकि हम लोग का प्राइम नंबर पर है और कंपोजिट नंबर जिसे आप भाज्य संख्या मुख्य रूप से कहते हैं, लेकिन मेन आज का केंद्र आपका अभाज्य संख्या होने जा रहा है, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो यदि हम लोग होल नंबर को, जैसा कि हम लोग देख पाए हैं पहले के क्लास में, कि यदि गुणनखंड के आधार पर तोड़ा जाए, 3 तरह के सेक्शन में आप इसका विभाजन कर सकते हैं होल नंबर को। होल नंबर में जिसमें 1 फैक्टर होंगे, कुछ के 2 फैक्टर्स होते हैं, अर्थात 2 गुणज होती है, अर्थात वो 2 संख्याओं से कटती है। कुछ के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक संख्याओं से वो विभाजित होती है। जो 2 संख्याओं से विभाजित होती है उसे आप अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रही होती है उसे आप भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में अर्थात अभाज्य संख्या को आप 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात इससे जुड़ा हुआ प्राइम नंबर से हम लोग को 2 तरह का शब्द देखने को मिलता है, जिसको को प्राइम आपने कहीं कहीं किताबों में और परीक्षाओं में देखा होगा, जिसे सह अभाज्य हिंदी में कहा जाता है, और दूसरा आपका ट्विन प्राइम, जिसे आप जुड़वा अभाज्य कहते हैं। तो आज हम लोग इसी प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम पर और विशेष अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर पर चर्चा यदि करें तो प्राइम नंबर को आप अभाज्य संख्या कहते हैं, साथ ही इसे आप रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। इसके 2 फैक्टर होंगे, अर्थात ये 2 संख्याओं से कटेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ नंबर्स को देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें आपकी कुछ संख्याएं लिखी गई है जो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का यहाँ पर संकलन किया गया। इसमें बहुत सारी संख्याएं हैं। उन संख्याओं में यदि हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ संख्याएं जो हमारे पास हाइलाइटेड फॉर्म में है ग्रीन कलर से, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, 17 भी अभाज्य होगा, 19 का अभाज्य है जिसे आप प्राइम कहते जा रहे हैं। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आपकी यहाँ पर अभाज्य के रूप में दर्शाई गई है। इन सभी को जानने के बाद आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इसमें इन सारे अभाज्य संख्याओं में
जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखेंगे, इसे कभी कभी एग्जामिनेशन में आपकी परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपका जवाब 2 होना चाहिए। वहीं 2 अंकों की यदि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें जिसमें 2 अंकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि 97 हम लोग के पास 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। ठीक है, इन संख्याओं को यदि हम देखते हैं तो ये 1 से 10 तक के बीच में हम लोग के पास टोटल 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य के अंतर्गत हैं, जो आपका 2, 3, 5, 7। उसी प्रकार 11 से 20 के अंतर्गत भी 4 संख्याएं हैं और 21 से 30 के अंतर्गत 2 संख्याएं, जिसमें आपकी 23, 23 और 29। 31 से 40 के बीच में आपकी 2 संख्याएं 31 और 37। उसी तरह से 41 से 50 के बीच में आपकी 3 संख्याएं हैं 41, 43 एंड 47। उसी तरह 51 to 60 2 संख्याएं आपको नजर आ रही है। 61 से 70 तक आपको 2 संख्या यहाँ भी पता लग रही है। उसी तरह से इसमें 3 संख्याएं हैं, इस सेक्शन में 2 संख्याएं हैं और लास्ट 91 से 100 के बीच में केवल 1 संख्या है। इस संख्या का भी आपको क्रम ध्यान रखना है ताकि आप अच्छे से परिचित हो जाएं। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपको 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या कभी ये भी पूछा जाता है कि 20 से लेकर 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। तो आप इस नंबर को जरा ध्यान रखेंगे गौर कर कर कि ये नंबर जो है 44, 22, 322, 321 आप इस फॉर्मेट में याद रखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। 44, 22, 322, 321। ठीक है, इन सारी संख्याओं को यदि हम एक साथ कंपाइल करें तो हम लोग पाते हैं कि हम लोग के पास ये टोटल संख्याएं 25 हैं। तो आपको यदि यह सवाल किया जाए सीधा सीधा कि 1 से लेकर 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका जवाब 25 होना चाहिए। और ये चीजों को आपको याद रखना होगा ताकि आपका एग्जामिनेशन में परीक्षाओं में क्विक रिस्पॉन्स हो सके। इस नंबर का क्या यूज है, चलिए हम यहाँ पर भी चर्चा करते हैं। जैसे आपको यदि कही जाए कि आप 11 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 11 से 40 के बीच में केवल इन संख्याओं को आप अटैच कर दे सकते हैं कि आपका 4, 2, 6, 2, 8, यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य हैं। तो अभाज्य के अंतर्गत आप इस चीज का अवश्य ज्ञान रखें। साथ ही में कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपको, जो कि है आपका कि 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का यदि योग यानी कि सम हम प्राप्त करें तो हमको 1067 आता है। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का सम अर्थात योग 1067, 1067 यानी कि 67 जिसे आप कहते हैं। चलिए, तो हम लोग इस पर इतनी जानकारी के बाद हम लोग का आगे का जानकारी जो है वो 3 नंबर्स के बीच में है, यानी कि हम लोग प्राइम नंबर्स की चर्चा करने वाले हैं 100 से लेकर 1000 के बीच, यानी कि मूल रूप से 999 तक का संख्याओं को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें आपका अभाज्य संख्या में यदि आप 101 से लेकर 199 तक का चर्चा करते हैं, हमने इसे 100 के ग्रुप में बांटकर अरेंज किया है ताकि आपको समझने में और एनालाइज करने में आसानी हो। तो 101 से 199 के बीच में आपकी टोटल 21 संख्याएं हैं जो कि आपकी अभाज्य है। ध्यान रखिएगा, 1 से 100 के बीच में 25 थी, यहाँ पर 21 है, जिसमें सबसे पहली नंबर 100 के बाद जो आप चल रहे हैं ये संख्या आपकी अभाज्य है, और सबसे लास्ट 200 से पहले
ये भी संख्या अभाज्य है कि शुरुआत के आपके 3 संख्याएं 101, 103 और 107, 101, 103 और 107 ये अभाज्य संख्याएं हैं। साथ ही आपकी 193, 197 और 199 ये भी अभाज्य संख्या है। ध्यान रखने के लिए शुरुआत का 4 और अंतिम के 4 को याद करना कुछ हद तक कोरिलेशन एक बनाता है, एक संबंध इनके बीच में है जो आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए 100 के बाद इसमें 1 की बढ़ोतरी है और यहाँ 200 के बाद 1 की कमी है, यानी 101 तो दूसरा 199 आप ध्यान रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में यदि आप याद रखते हैं 103 को, जो 100 प्लस 3 है -3 देखिए यहाँ 197 है, ये भी अभाज्य संख्या है। उसी तरह 100 प्लस 7 और यहाँ 200 माइनस 7 है। इसी तरह से आपकी 100 प्लस 9 यानी कि 109, तो आपकी 200 माइनस 9 191, ये भी आपकी अभाज्य है। तो आई थिंक ये आपको यदि एक सेक्शन याद रहता है तो दूसरा सेक्शन आप जरूर 100 से 200 के बीच याद रख सकते हैं। बाकी नंबरों को भी आप ध्यान रखें, लेकिन ये एग्जामिनेशन में जरा ज्यादा बार अप्लाई हो रहा है, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखें। अगली 201 से 299 के बीच में यदि संख्याओं की चर्चा करें तो कुल 16 संख्याएं अभाज्य मिलेंगी, जो 211, 223, 227 इस तरह से लिस्ट है, आप इसका ध्यान रख सकते हैं। 301 से 399 के बीच में आपकी 16 संख्याएं हैं। आप इस नंबर को कम से कम जरूर ध्यान रखें कि 21, 101 से 199, फिर आपका 201 से 299 के बीच 16, 301 से 399 के बीच 16, इसी तरह से 401 और 499 के बीच में आपकी 17 संख्याएं हैं। 501 और 599 के बीच में 14 संख्याएं ऐसी है जो अभाज्य मिलेगी। 601 से 699 के बीच 16 संख्याएं मौजूद होती है। वहीं आपकी 701 से 799 के बीच 14 संख्याएं मौजूद होती है, और आपकी 801 से 899 के बीच 15 संख्याएं हैं। वहीं 901 से 999 के बीच में आपकी 14 संख्याएं। तो कम से कम आप इस गैप को जरूर अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे पूछ दिया जाता है कि किस संख्या, इतनी से इतनी संख्या के बीच में आपकी कितनी संख्याएं अभाज्य है। साथ में ध्यान रखने वाली बात यह है कि 3 अंकों की यदि सबसे छोटी संख्या की हम लोग चर्चा करते हैं तो आप ये ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पर कि 101 है हमारे पास सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 अभाज्य है। वहीं 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी 997 ये भी अभाज्य है। तो इसका भी आप अवश्य ध्यान रखेंगे। चलिए आगे इसके संदर्भ में कुछ बात कर लेते हैं। यह भी आप ध्यान रख लेंगे कि यदि 3 अंकों की सभी अभाज्य संख्याओं को जोड़ दिया जाए, एक साथ योग किया जाए, तो आपका 75,067, जिसे आप तोड़कर आसानी से याद रख सकते हैं 75067। क्लियर, 75067 इस रूप में आपको याद रखने में आसानी होगी। हम 2 अंकों की संख्या का भी योग बताए थे 1067। क्लियर, 1 से 100 तक की, और वहीं आपकी 100 से लेकर 1000 यानी कि 999 तक आप कह सकते हैं इनकी अभाज्य संख्याओं का योग 7507 होने। ठीक है, चलिए आगे हम लोग केंद्रण करते हैं। आगे हम लोग इसमें ट्विन प्राइम और को प्राइम इसकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ट्विन प्राइम पर आपको यह ध्यान देने की जरूरत है कि दिस इज द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस टू, यानी कि यह अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होता है। एक संख्या की चर्चा नहीं की जा रही है, 2 संख्या पेयर में होगी, तो 2 संख्याओं का ये जोड़ा होगा, एक जोड़ा बनेगा जिसमें
हमेशा 2 का अंतर होगा। ट्विन प्राइम, ट्विन ऐसे भी 2 के लिए यूज होता है, तो 2 संख्याएं होंगी और 2 का अंतर होगा। क्लियर? 2 का अंतर हो जिनके पास, वो भी को आप ट्विन प्राइम कहेंगे। चलिए समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम 1 से 99 तक की सारी संख्याओं की चर्चा करें, जिसका कि लिस्ट यहाँ पर आपका है, और ये आपको अभी बताएं इसकी टोटल संख्या 25 है। क्लियर? तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इन संख्याओं में आप देख रहे हैं कि ये सारी संख्याएं हैं। सबसे छोटी संख्या आपकी 2 है। इन संख्याओं को यदि गौर से देखा जाए तो आप पाते हैं कि 3, 5, 11, 13, 17, 19, 19, 31, 41, 43, 59, 61 और 71, 73, इनके बीच में 2 का अंतर है। इस कारण से इन जोड़ों को आप जो है ट्विन प्राइम या फिर आप जिसे हिंदी में जुड़वा भाज्य कहते हैं, ये संख्याएं। क्लियर? जुड़वा भाज्य या ट्विन प्राइम जिनके बीच में 2 का अंतर होता है। चलिए, ये भी आपको ध्यान रखनी है कि ये 100 तक की संख्याओं में टोटल 7 ट्विन प्राइम होते हैं। 7 जोड़े ऐसे होते हैं जो ट्विन प्राइम होते हैं, अर्थात जिनके बीच 2 का अंतर होता है। इसी प्रकार यदि हम 3 अंकों की अभाज्य संख्याओं का संकलन करें तो ये सारी संख्याएं हम लोग के पास मौजूद हो जाती है। साथ ही ये टोटल नंबर की यदि हम चर्चा करें तो ये नंबर हम लोग के पास 143, 143 संख्याएं हैं टोटल इस लिस्ट में, जो कि आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप इसकी सहायता से ये बता सकते हैं कि 1 से लेकर 1000 के बीच में 143 प्लस 7 यानी 150 संख्याएं हैं जो हमारी अभाज्य है। इन डाटाओं को जरा आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ संख्याएं यहाँ पर हैं, जैसे 101, 103, इनके बीच भी 2 का अंतर है, तो इन्हें भी आप जुड़वा भाज्य कहेंगे। और भी सारी संख्याएं आपको मिल जाएंगी जिनमें 2 का अंतर नजर पड़ता है, जैसे यहाँ पर 269 और 271। क्लियर? तो बहुत सारी संख्याएं हैं इसमें भी जिसमें कि आपका जुड़वा भाज्य होगा। कितने जुड़वा भाज्य हैं, कितनी संख्याएं इसमें हैं जो जुड़वा भाज्य हैं, हमने तो टोटल नंबर आपको बता दिया कि 143 संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, लेकिन जुड़वा भाज्य इसमें कितने हैं ये हम दायित्व आपके ऊपर छोड़ते हैं। कुछ काम आप लोग भी कर लें कि इसमें आप जुड़वा भाज्य खोजें और इसका जो आंसर होगा कि कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं को प्राइम की तरफ। को प्राइम में ये कहा जाता है कि पेयर ऑफ नंबर्स हैं जिनका HCF 1 होता है। HCF जिसे आप जिसे फुल फॉर्म में महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं, उसका महत्तम 1 होगा। एग्जाम्पल आप लें तो जैसे आपकी 15 लें, 17 लें, इनका HCF 1 आएगा, इस कारण से ये को प्राइम है। 11, 13 ये भी आपकी को प्राइम है। इसका भी HCF प्राप्त करेंगे आप तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, तो ये भी आपकी को प्राइम यानी सह अभाज्य जिसे आप कह रहे हैं। साथ ही 20 और 21 ये भी आपकी सह अभाज्य। एक ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि 11 और 13 ये नंबर हमारा इस सेट में भी था, यानी ये ट्विन प्राइम होने के साथ साथ को प्राइम भी है। क्लियर? ये ट्विन प्राइम होने के साथ साथ को प्राइम भी हैं। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो ट्विन प्राइम होने के साथ साथ को प्राइम भी होते हैं, और ऐसे जितने भी सारे ट्विन प्राइम होते हैं वो को प्राइम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच कोई कॉमन रहता नहीं, उनका HCF 1 ही आना है। तो इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं। आपको ऐसे भी पूछा जाता है कभी,
स्टेटमेंट के रूप में एग्जामिनेशन में पूछ जाती है कि क्या सभी ट्विन प्राइम को प्राइम होंगे, तो यस, क्योंकि सारे ट्विन प्राइम को प्राइम हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच HCF ऑटोमेटिकली 1 आने वाला है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको कि आपको जानना बेहद जरूरी है। प्राइम नंबर्स पे आप बात करें तो आप सारे नंबर को देखें तो वो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्मेट का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर का एक अनुमान लगाने में ये कोटेशन आपकी या ये कथन आपकी बहुत ज्यादा ही मदद करने वाली है। आप किसी भी प्राइम नंबर को लें, जैसे 71 ये हमारी प्राइम है, तो इसके एक आगे या पीछे वाली संख्या वो 6 से जरूर डिवाइड होगी, क्योंकि ये नंबर या तो 6n+1 का फॉर्मेट में होगा या फिर 6n-1 के फॉर्मेट में होगा। क्लियर बातें हैं? यहाँ समझिए, जैसे कि आपका यदि हम कोई भी नंबर लेते हैं 11 सपोज कीजिए, तो इस 11 का या तो एक पीछे का नंबर जो है यदि वो 6n के फॉर्मेट का हुआ तो ये नंबर हमारी 6n+1 के फॉर्मेट में होगी। यदि इसके बाद की नंबर 6n में होगी तो ये नंबर आपकी 11 को हम 6n-1 के नंबर के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको एक ध्यान रखनी है कि जब भी प्राइम नंबर, आप किसी भी प्राइम नंबर को आप लिखते हैं, कोई भी प्राइम नंबर आप ले लीजिए, शुरुआत के कुछ प्राइम को छोड़कर, जैसे 2, 3, ये 2 प्राइम को छोड़ देंगे आप, ये अपवाद सेक्शन में जाते हैं। बाकी आप कोई भी प्राइम नंबर लें, जैसे आप 19 लें, तो या तो इसके पहले वाली नंबर या तो इसके बाद वाली नंबर वो 6n का फॉर्मेट में होगा, यानी 6 से वो अवश्य विभाज्य होगी। ठीक है, 6 से वो संख्या अवश्य विभाज्य होगी, और प्राइम नंबर हमारे पास 6n+1 का होगा या 6n-1 का होगा। ये भी आपको बहुत हद तक सपोर्ट करता है क्वेश्चन को टेकल करने में, जिसकी चर्चा हम लोग, इसका भी एप्लीकेशन हम लोग करेंगे जब इससे संबंधित क्वेश्चन सेशन को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेशन भी जल्द ही आप तक प्रस्तुत होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे इन सभी कंसेप्ट का अप्लाई करके आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि अभाज्य संख्या 6n+1 और 6n-1 के रूप में होती है। साथ ही ट्विन प्राइम यदि है हम लोग के पास नंबर, तो ये ध्यान रखेंगे कि ट्विन प्राइम तभी होगा जब उन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस तो होता ही है ना। अभाज्य संख्या भी होनी उन दोनों की जरूरी है। यदि दोनों अभाज्य नहीं हुए तो उसे आप ट्विन प्राइम के अंतर्गत नहीं रखेंगे, जबकि ये रिस्ट्रिक्शन को प्राइम में नहीं है। आपको साफ तौर पे परिभाषा में ये कही गई थी कि ये ट्विन प्राइम जो है वो 2 प्राइम नंबर का सेट है, 2 प्राइम नंबर है ये, और ये को प्राइम जो है ये 2 नंबर का सेट है, जिसकी चर्चा हम लोग किए थे। जरा सा आप यहाँ देख सकते हैं जो बताई गई है कि अभाज्य संख्या का जोड़ा है, ये ट्विन प्राइम अभाज्य संख्या का जोड़ा है, और को प्राइम ये केवल नंबर का जोड़ा है। ठीक है, तो इस चीज का अवश्य आप ध्यान रखेंगे कि ट्विन प्राइम में दोनों का अभाज्य होना जरूरी है। को प्राइम में ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही होंगी, एक संख्या भाज्य भी हो सकती है। आपने एग्जाम्पल देखा था 15 एंड 17, इसमें ये आपकी प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, क्योंकि ये तो कंपोजिट है, ये 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, 1 से होती है, 3 से होती है, 5 से होती है, 15 से भी होगी। तो कुछ और भी चीजें यानी कंपोजिट है ना, ये ध्यान रखनी है। और भी चीजें जैसे कि आप 20 लेते हैं, 21 लेते हैं, अब यहाँ देखिए दोनों की दोनों संख्याएं जो है वो प्राइम नहीं, दोनों की दोनों
कंपोजिट हैं यानी भाज्य हैं। एक सम संख्या है, क्योंकि सम संख्या तो आप उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होती है। दूसरी विषम है, जो 2 से विभाजित होकर 1 से खोल देगी। इसकी सारी चर्चा की गई है। तो ये आपकी सम संख्या और विषम संख्या। तो ये आप ध्यान जरूर रखेंगे कि को प्राइम में आपका दोनों का प्राइम होना कोई जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं प्राइम ही होंगी, लेकिन ट्विन प्राइम में दोनों संख्याएं प्राइम होंगी। तो इस तरह से आपने यह देखा कि आज की चर्चा में हम लोग प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। इसके बाकी पार्ट को आप अवश्य देखें। यदि आप अभी तक आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं किए हैं तो उसकी चर्चा आप जरूर देखें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के क्लास में बस इतना ही चर्चा होने वाला है। अगले क्लास में हम लोग इस पर कुछ और विशेष चर्चा करेंगे। तो अगले क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।